हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला का एक नया अध्याय है और आज बारी है एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन की। जी हाँ, यहाँ पर मैं फिर से 5 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मुझे जैसा याद है कि इस पर आधारित पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आप इसे आसानी से बना पाएंगे और मैं फिर से यहाँ कहूंगा कि चाहे आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या किसी और एग्जामिनेशन की जहां पर कि इंग्लिश आपके सवाल में होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, तो उस लिहाजन अगर एरर स्पॉटिंग पूछा जाता है तो ये आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी एरर स्पॉटिंग का सवाल बनाएंगे, चाहे वो जिस किसी भी पैटर्न पर अरेंज किया गया हो, सारे के सारे गलत हो, कोई एक सही हो या सारे के सारे सही हो या कोई एक हिस्सा गलत हो, तो उसमें चुनना ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही कुछ होता है और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझें और साथ में सेंटेंस को देखकर, क्वेश्चन को देखकर अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए उसमें एरर ढूंढने की कोशिश करें। सवाल किसी भी प्रकार का हो, उसका क्रिटिकल लेवल कितना भी हाई हो या कितना भी नीचे का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल इंग्लिश का है। इसीलिए बिना देरी किए हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ मिलकर के इस 5 सवाल को बनाइए। बस दिमाग ठंडा रखिएगा और अपने आप पर भरोसा रखिएगा। 1-2 सवाल गलत भी हो जाए तो हड़बड़ाइएगा नहीं। सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाए। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए सवाल लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 5 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप आराम से इसे बनाइए। अगर आप समय सीमा के अंदर बना पाते हैं तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस बेहतर हुई है। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही कंडीशन में आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन शुरू करने से पहले समय की व्यवस्था आपको पता ही है कि आपको इस सवाल के लिए 30 सेकंड की समय सीमा दी जाती है, उतनी ही समय सीमा दी जाएगी। आपको पता है कि सेशन की शुरुआत हम एक कोटेशन से करते हैं, तो यहां पर भी आज एक कोटेशन लेकर के मैं आया हूं और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय का स्टेटमेंट है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे। मतलब है कि जो आपने पिछले दिनों किया है, आपका जो बीत गया है समय, आप उससे सीख लीजिए। और फिर क्या कह रहा है कि लिव फॉर टुडे, और आज में जिए, आज के लिए जिए। होप फॉर टुमारो, और कल बेहतर करें उसके लिए आशान्वित रहे। कहता है द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में वो क्या है कि इस क्वेश्चनिंग करना बंद नहीं होना चाहिए। यानी सवाल पूछना, जो जिज्ञासा है, जो आपकी जानने की जो इच्छा है, जो चाहत है, वो कम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो लर्न फ्रॉम यस्टरडे है, ये एक ऐसा घातक पॉइंट है ना। हम अक्सर ऐसा देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि जो बच्चे मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश फेल हो गए, तो पहले वो 2-4 महीने शोक मनाते हैं कि हम फेल हो गए, बजाय इसके कि उस हार से वो सीखे कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही जहां पर हम हारे हैं, और उसको वो लग जाए। ठीक है, बुरा लगता है, रोना आता है, तो 1 से 2 दिन रो लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर जुड़ जाइए ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उस हार को लेकर के इतने लंबे समय तक अफसोस में डूबे रहते हैं कि फिर अगली परीक्षा, अगला अवसर, अगला मौका आ जाता है और वहां पर हम उसी परिस्थिति में होते हैं जिस परिस्थिति में पिछले बार थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय ने जो कहा है कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, बिल्कुल आप पिछले दिनों में जो गलतियां हुई है उससे सीखिए, उसको ध्यान रखिए कि आपको इस वजह से गलती हुई थी, आपको इस वजह से हार का सामना करना पड़ा था। आने वाले समय में कभी भी उस वजह से आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह बहुत जरूरी है कि हम जो बीता हुआ समय है उससे सीखें। साथ में क्या कह रहा है कि आज के लिए जिए। कहा जाता है कि कई सारे कोटेशंस मैंने आपके सामने रखे जिसमें यह कहा गया है कि आप आज में अपनी आदत बदल सकते हैं और यह आदत आपका फ्यूचर बदल देगा। तो वही चीज है कि जो क्या कहा गया है कि लिव फॉर टुडे,
होप फॉर टुमारो। बिल्कुल, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अगले दिन के लिए आशान्वित रह सकते हैं। वैसे भी मैंने कहा है कि ऑप्टिमिज्म जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, वो आप सही समझिए कि वो प्राणदायिनी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अगर आप होपफुल नहीं है, तो आपको जिंदगी तो ऐसे ही समाप्त लगेगी। इसीलिए पुरानी गलतियों को याद रखिए, आज काम कीजिए और आगे आने वाले समय के लिए आशान्वित रहिए। बेहतर है कि यह सब तब होगा जब आपके अंदर सीखने की जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चन पूछने का जो आदत है वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम सबसे जल्दी जो छोड़ते हैं वो 10th के पास आते आते 8वीं 9वीं तक तो हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। 11th के बाद हमें अपने इज्जत का ख्याल आने लगता है कि हम अगर ये सवाल पूछे तो लोग मुझ पर हंसेंगे, ये सोचेंगे कि इसे नहीं आता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भले ही 5 लोगों के बीच में बेइज्जत हो जाएं, वो आप पर हंसें, लेकिन अगली बारी जब कभी भी ऐसा होगा तो आप उस सवाल पर या वो जो जिज्ञासा थी जिसका जवाब आपके पास नहीं था, उस पर आपके लिए कोई हंसेगा नहीं। तो बेहतर यह है कि आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि यह सीखने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं कि बात को समझे होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय ने बहुत ही वैल्यूएबल बात कही है यहां पर कि जो यस्टरडे है उसको आप याद रखिए, आज में चलिए, कल के लिए आशान्वित रहिए। और इस सब में सबसे बेहतर चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्वेश्चन पूछना और सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछने का मतलब है सीखने की प्रक्रिया, आप उसको बंद मत कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आया है और यह सवाल देखिए क्या है, यहां पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो सम ऑफ द पार्ट्स हैव बीन हाइलाइटेड। येलो है ना, ये हाइलाइटेड है, ये हाइलाइटेड है। यू हैव टू फाइंड द पार्ट विच इज नॉट हाइलाइटेड and is both grammatically and contextually correct. Ensure that the meaning of the statement remains unchanged. हमको क्या ढूंढना है कि ग्रामेटिकली जो है हाईलाइटेड जो नहीं है उसमें से बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। इसमें से कोई एक ही सेंटेंस करेक्ट है जिसको हमको ढूंढना है, और अगर सारे का सारा इनकरेक्ट है तो मेरा जो ऑप्शन है वो होगा आपका ई। तो चलिए समय की शुरुआत करते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि इंडिया कैप्टन विराट कोहली फील्स। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर 5वां फॉर्म इस्तेमाल हुआ है ना। क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द कमर्शियल एस्पेक्ट्स विच आर टेकिंग ओवर द गेम एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज। ठीक है, अब देखिए ये कौन है, किसके लिए आया है, विराट कोहली के लिए आया है। तो यहां पर इस जगह तक तो मुझे कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखी। हाईलाइट में अगर हम देखें कि क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी बिकॉज ऑफ, इसमें अभी तक फिलहाल कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां पर जो है क्रिकेट इज लूजिंग, ये चीज यहां दिख रहा है, V4 है, इसके साथ हम V4 का प्रयोग करते हैं। कह रहा है ओवर द गेम एंड ऑल्सो, यहां पर क्रिटिसाइज नहीं, विराट कोहली के लिए आया है तो यहां पर होना चाहिए क्रिटिसाइजेस, है ना। क्या होना चाहिए, क्रिटिसाइजेस, क्योंकि यहां पर देखिए अलग से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां लिखा हुआ है फील्स, तो जैसे लिखा हुआ है तो यहां होना चाहिए क्रिटिसाइजेस, कि विराट कोहली क्रिटिसाइजेस किस बात को भाई, प्रपोज्ड एक्सपेरिमेंट सच दैट। अब यहां पर देखिए कि सच दैट नहीं होगा, यहां होना चाहिए सच एज, इसीलिए कि सच एज के बाद हम एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। इसको जो फॉलो करता है वो एग्जाम्पल फॉलो करता है, और अगर हम सच दैट लगाते हैं तो इसके बाद जो है वो कंडीशन लिखते हैं हम। यही चीज सीखने वाली बात है। आप समझ रहे होंगे, सवाल अगर आप बना रहे हैं तो एसएससी हो या बैंक हो या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन जहां पर आप इंग्लिश के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हर जगह पूछा जाएगा ना बॉस, सच एज और सच दैट का कहां प्रयोग होता है, ये आपकी जानकारी है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि सच एज जब आएगा तो आगे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सच दैट जब आएगा तो आगे एक कंडीशन लिखेंगे। इस पर हम जब पहुंचेंगे टॉपिक वाइज जो ग्रामर का, हम बहुत जल्दी उस सेक्शन को भी फिर से शुरू करने वाले हैं, तो वहां जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि सच के बाद कुछ शब्द रख करके एज कब होता है, सच के बाद कुछ शब्द रख करके दैट का प्रयोग कब होता है, इस पर हम विशेष बात करेंगे। लेकिन यहां एग्जाम्पल होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि द 100 बॉल फॉर्मेट, अब ये जो क्रिकेट का फॉर्मेट है 100 बॉल फॉर्मेट का,
उसकी बात यहां पर कह रहा है, तो यहां होना चाहिए सच एज। तो यहां पर जो है ये दैट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो क्या हो गया, इंडिया कैप्टन विराट कोहली फील्स क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी बिकॉज ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट्स व्हिच आर टेकिंग ओवर द गेम एंड आल्सो क्रिटिसाइजेस प्रपोज्ड एक्सपेरिमेंट सच एज द 100 बॉल फॉर्मेट। अब यहां पर हैविंग बिन का प्रयोग किया गया है, पुश्ड बाय द इंग्लैंड बोर्ड। अब यहां पर जो ये हैविंग बिन है, आप इस बात को समझिए कि हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो टॉपिक वाइज है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाता है ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये कहां इस्तेमाल होता है, इस बात को समझिए कि ये इस्तेमाल होता है कि अगर एक काम समाप्त हुआ और उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू होगा, यानी W1 और W2, इसका इस्तेमाल किए हम, यानी कि पहला काम समाप्त हो गया और तब जाकर के हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो पहले काम के लिए हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में हमारा जो यहां पर संदर्भ है, उसमें यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी कंटिन्यूअस है, हम यहां पर भी कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर होना चाहिए बी का ही फॉर्मेट होगा, बीइंग, है ना। अगर हम यहां पर देखें कि अगर इसको नॉर्मली बनाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इज पुशिंग, ये होना चाहिए। इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो 100 बॉल फॉर्मेट इज बीइंग पुश्ड आएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, बीइंग पुश्ड बाय इंग्लैंड बोर्ड होना चाहिए, और यहां पर इसलिए ये भी हिस्सा नहीं होगा। तो देखिए गड़बड़ी कहां कहां हुई, यहां पर होना चाहिए बीइंग, ये मेरा गलत हो गया, दैट की जगह पर एज होना चाहिए, ये भी मेरा गलत हो गया, और ये भी मेरा गलत हो गया क्योंकि यहां पर क्रिटिसाइजेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई मेरा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए जिसका आंसर है वो है ए। देखिए बात को समझना पड़ेगा, भाषाई अगर आप समझ नहीं डेवलप करते हैं तो इंग्लिश में जो मृग तृष्णा है ना आपकी, वो बनी रहेगी। किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेस्ट पेपर में आपको लगेगा 30 में 25 आ गया, आपकी क्वालिटी अच्छी है, और किसी में क्या हो जाएगा कि वही वो 30 जो है वो आपको 3, 4, 5 नंबर पे आ जाएगा, सेक्शनल तक सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो ये गड़बड़ी है, आपको इसमें स्थिर होना पड़ेगा, और ये स्थिरता तब होगी जब आप मेहनत करेंगे, आपके ऊपर खुद पर भरोसा हो जाएगा आपको, तभी आप कर सकते हैं। तो इस जाल से निकलिए कि एसएससी का क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, अरे भाई आपको सीखना है तो कोई भी सोर्स उठाइए। हाँ, प्रैक्टिस करने के दौरान ये देखना है कि हमें उन्हीं फॉर्मेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जब जानकारी बटोरनी है तो ये जो एपिसोड है ये भी आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने यहां पर एक जानकारी इससे जुड़ी हुई दी और 2 जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको मिली है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। क्या दांत निकाल रही है? चलिए इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हुआ। देखिए क्या कह रहा है कि पब्लिक शेयर होल्डर एक्टिविज्म फॉर लॉन्ग इन स्लीपिंग मोड, नहीं इन स्लीप मोड, है ना। क्या होता है, स्लीप मोड। तो देखिए पढ़ने के दौरान ही दिख गया हमको कि भैया यहां पर स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लीप मोड होना चाहिए। क्या है कि पब्लिक शेयर होल्डर एक्टिविज्म फॉर लॉन्ग इन स्लीप मोड एट इंडिया इंक सीम्स टू बी कमिंग। अब देखिए कि इसमें क्या है, ऐसा क्यों है, तो बी के बाद हम V4 लगा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो यहां पर है सीम्स टू बी कमिंग टू लाइफ, इसमें कोई भी गड़बड़ी अभी तक नहीं दिख रहा है। ऑफ लेटर, यहां पर देखिए ये नहीं होगा, LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला, फॉर्मर एंड लेटर, और एक होता है लेटर LATER, इसका मतलब होता है बाद में। तो यहां पर होना चाहिए LATER। क्या होना चाहिए, LATER। ये जो है आप इसको यहां पर हटा करके क्या करेंगे, LATER कर लेंगे। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि अ फ्यू लिस्टेड कंपनीज मीटिंग के बाद टू नहीं, मीटिंग विद अनएक्सपेक्टेड रेसिस्टेंस फ्रॉम देयर पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑन की डिसीजंस। तो अभी तक गड़बड़ी कहां हुई, यहां पर स्लीपिंग में स्लीप हो जाएगा, यहां पर लेटर की जगह पर LATER लेटर होगा, और मीटिंग के बाद हो जाएगा विद। तो यह भी गलती है, मेरा जो आंसर है वो है बी,
बी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। देखिए आसानी से समझने वाली बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब यहां जो शब्द आया लेटर एंड लेटर, LATTER, लेटर का मतलब होता है फॉर्मर एंड लैटर, पहले वाला बाद वाला, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर है बाद में, समय के लिए है कि लाइफ ऑफ लेटर विद क्वाइट अ फ्यू लिस्टेड कंपनीज, है ना, मीटिंग विद अनएक्सपेक्टेड रेसिस्टेंस फ्रॉम देयर पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑन की डिसीजंस। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हुआ। देखिए क्या कह रहा है और उम्मीद यही है कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। मैं पहले भी कहा हूं कि बहुत सारे बच्चे तो सवाल इसलिए नहीं बना पाते हैं कि भैया उसके मन में सीधा होता है हमरा से ना होगा। भैया इतना डरने का नहीं है, जब आप इस फील्ड में आए हो तो ट्राई करो। अरे एक बार नहीं होगा, एक सवाल नहीं होगा, दो नहीं होगा, कितनी बारी नान हो सकता है। आप ज्ञान बटोरते जाइए और बनाइए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप आराम से बना पाएंगे। उपाय और कुछ है? कोई ऐसा होगा मंत्र, कोई टेबलेट, कैप्सूल, कोई जुमला? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अध्ययन करना है तो लगना पड़ेगा, ये मान लीजिए, कोई उपाय नहीं। और ऐसा नहीं है कि बीज डाल दिए जमीन में वो फलेगा, पेड़ बढ़ेगा, बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, करना आप ही को है। तो इसीलिए बेहतर है कि ट्राई करें। देखिए कह रहा है कि अमेज़न इज इन अर्ली टॉक्स विद स्पेंसर्स रिटेल टू पिक आउट। पिक आउट क्या होता है? टू पिक अप अ माइनॉरिटी स्टेक इन फूड एंड ग्रोसरी रिटेल चेन, है ना। अब देखिए पहले यहां दिख गया, पिक आउट नहीं होना चाहिए, सब जानता है कि पिकअप होगा, हासिल करना, लेना, प्राप्त करना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टू पीपल, द टू पीपल, यहां इसकी जरूरत है। अकॉर्डिंग टू टू पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर। कभी भी जब हम द का प्रयोग करते हैं वो डिफरेंट चीजों के बीच करते हैं। यहां पर टू पीपल कौन सा है, कौन दो लोग हैं, क्लियर नहीं है। सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर इसीलिए द का प्रयोग नहीं होगा। अब कह रहा है कि स्कॉर्स द कंट्री फॉर अलायंसेस। अब इसका मतलब होता है बारीकी से छानबीन करना, ठीक है। टू पेनिट्रेट डीपली, नहीं डीपर, है ना। पहले था डीप, अब उससे ज्यादा, है ना, डीप से ज्यादा हो जाएगा, डीपर, डीपली नहीं करेंगे, पेनिट्रेट डीपर इनटू द मार्केट। और इसीलिए इसमें जो सही है वो है आपका सी। सिर्फ एक सेंटेंस है जो सही है। पहले वाले में क्या गड़बड़ी हुई, यहां पर होना चाहिए पिकअप, पिकआउट नहीं होना चाहिए, टू से पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और यहां पर डीपली नहीं डिपर होना चाहिए, पेनिट्रेट डीपली इनटू द मार्केट। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द तालिबान अपीयर टू बी ओपन टू अ ब्रीफ ट्रूस एंड टॉक। अब देखिए यहां पर जो ट्रूस एंड टॉक्स है, ये टॉक्स नहीं होना चाहिए। ट्रूस का मतलब होता है अल्प समय के लिए युद्ध विराम करना, ठीक है। तो ट्रूस एंड टॉक होना चाहिए कि युद्ध विराम करे और बातचीत करे। तो तालिबान अपीयर टू बी ओपन टू अ ब्रीफ ट्रूस एंड टॉक, तो पहला यहां पर हो गया, टॉक्स नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, टॉक। टू रियलाइजिंग प्रिजनर्स, ट्रूस एंड टॉक ऑफ रियलाइजिंग प्रिजनर्स इवन इफ इट्स सिक्वेस्टर्ड लीडर। अब देखिए यहां पर देखिए सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है सुदूर, काफी दूर, जो कि पहुंच से बाहर हो। अब यहां पर होना चाहिए ऑफ, है ना। रियलाइजिंग प्रिजनर्स इवन इट्स सिक्वेस्टर्स लीडर। अब यहां पर इट्स नहीं होना चाहिए, होना चाहिए देयर। क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जब भी तालिबान प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां देखिए कि इधर भी प्लूरल लिया हुआ है, तो आगे देखिए क्या क्या है। मेरा पहला में टॉक होना चाहिए,
यहां पर होना चाहिए ऑफ रियलाइजिंग प्रिजनर्स इवन इफ देयर सिक्वेस्टर्ड, होना चाहिए यहां पर उनके जो लीडर है जो कि पहुंच से बाहर है, क्या है, हबीबतुल्लाह अखुनजादा हैज येट टू गिव द नॉड। अब यहां पर देखिए कि यहां पर हैज येट टू गिव, अब देखिए यहां पर नॉर्मली सेंटेंस में इस्तेमाल किया, V3 का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि येट का प्रयोग सिर्फ जो है प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, हाँ, ही हैजंट कम येट, ऐसा नहीं है, ही इज येट टू कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं देखना है, समझ पकड़िए कि बात क्या कही जा रही है। तो इसमें जो गड़बड़ी दिखी सबसे पहले कि यहां पर टॉक होना चाहिए, यहां टू नहीं ऑफ होना चाहिए, और आगे ये तो जानते ही हैं प्रोनाउन है, जब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से हम बॉयज करेंगे तो देयर करेंगे, गर्ल्स करेंगे तो देयर करेंगे, पीपल करेंगे तो देयर करेंगे। तो इसीलिए यहां पर इट्स नहीं देयर होना चाहिए, और ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल सही है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी, कि सिर्फ A, B, C और D में से डी वाला हिस्सा है जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उम्मीद तो यह है कि अभी तक 4 सवाल आपके सामने मैंने रखा है, 4 के चारों आपने सही किया होगा। परेशानी हुई है तो क्या आप एक्सप्लेनेशन देख करके समझ गए, पॉइंट को नोट कर लिया? फिर भी अगर कुछ बात रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए जरूर। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। आखिरी सवाल है, कह रहा है द रूपी प्लंज्ड, गौर कीजिएगा यहां पर दूसरा फॉर्म लगा हुआ है V2, पास्ट में कहानी है, टू एन ऑल टाइम लो वर्सेस द डॉलर एज स्टेट ओन्ड बैंक्स एग्रेसिवली ब्रॉट अ ग्रीन बैक, नहीं द ग्रीन बैक। जब ऐसा हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर है द ग्रीन बैक, वाइल वीक इमर्जेंट, नहीं इमर्जिंग, क्या होगा यहां पर, इमर्जिंग। अभी इस वजह से जो है मार्केट कंडीशन कैसा हुआ है, इमर्जिंग होना चाहिए, कि वाइल वीक इमर्जिंग मार्केट्स सेंटिमेंट। अब देखिए यहां पर है प्लंज्ड, यहां क्या होना चाहिए, क्लाउडेड द आउटलुक फॉर द लोकल करेंसी। तो यहां पर क्या हो गया, अगर हम यहां देखें इसमें तो सिंपल सी बात है कि दूसरा जो है यहां पर क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। चलिए, इमर्जेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए इमर्जिंग, है ना, और यहां पर क्लाउडेड होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो ए नंबर है कि द रूपी प्लंज टू एन ऑल टाइम लो वर्सेस द डॉलर, इस पूरे हिस्से में कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है और शब्दों को ठीक ठीक ढंग से रखा गया है। देखिए पहला जो यहां पर डी नंबर में गलती हुई, आप सबसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, आप मुझे ये बताइएगा जरूर कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आपका बी और सी में आपको समझ में नहीं आया, क्या सी में समझ में आया कि क्लाउड नहीं क्लाउडेड होना चाहिए? ये जानकारी बहुत जरूरी है। ऊपर यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो यहां पर भी क्लाउडेड होना चाहिए। ये अगर आपने डेवलप नहीं किया है तो एक बार फिर से आपको ग्रामेटिकल नॉर्म्स को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। टाइम एंड टेंस का पूरा विस्तारित वीडियो चैनल पर है, वॉइस पूरा सजा सजाया है, बहुत एडवांस लेवल तक है, नरेशन पूरा सजा सजाया रखा हुआ है चैनल पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए, पूरा ग्रामर देखना है, एरर स्पॉटिंग करना है, तो आप वहां पर जाकर के उस एपिसोड को देख सकते हैं। 44-45 एपिसोड है। अभी मैं वॉइस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछ सकता है दिसंबर 1 से जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए भी हम सेशन फिर से शुरू कर देंगे। जो पीछे हम 4-5 नरेशन और वॉइस का कराए थे उसमें हम फिर आगे करेंगे। चूंकि चैनल है, साथ में क्लासेस भी होती है मेरी ऑफलाइन और काफी व्यस्तता रहती है, बहुत मुश्किल से मैं एक वीडियो शूट कर पाता हूं, लेकिन इन दिनों मैंने कोशिश की है कि आपके साथ नियमित रहा जाए और नियमितता बरती जाए, और मैंने इसीलिए जो है सेशंस बैक टू बैक डाले हैं। बस आपका काम है कि आप उस सेशन से जितना फायदा ले सकते हैं लीजिए, वो कैब वाला सेशन तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि मुझे लिख करके जरूर बताइएगा क्या आप डी वाले हिस्से में जो बात है वो समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका आंसर ए ऑप्शन में कोई भी गलती नहीं है। एक बार फिर से देखिए कि क्या हो जाएगा, बी में ग्रीन बैक के जगह पे द लगेगा, ए के जगह हटा करके उसके पहले, इमरजेंट नहीं हो जाएगा, इमर्जिंग हो जाएगा, क्लाउड नहीं क्लाउडेड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में जो ये 5 सवाल रहे वो आपके लिए मजेदार रहे, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आपने यहां से बहुत कुछ सीखा भी। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। अब देखिए, मैं यहां पर यही कहूंगा कि वैसे बच्चे जिन्होंने सवाल को अटेम्प्ट किया और उनका जो है 4 गलत हो गया, 1 ही सही हुआ। देखिए, इससे पहले आप कुछ थे नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया था, अभी 1 सवाल सही हुआ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए और इसको बढ़ा करके 5 तक कैसे ले जाएं, इस पर आपको सोचना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो समस्या बताए वैसे आदमी से भाग लीजिए, उससे दूर रहिए। समाधान की जो बात करे वैसे लोगों से दोस्ती करिए और उनके साथ बैठिए, उनकी संगति जो है वो अच्छी होगी। तो बेहतर मैं यही कहूंगा कि आप अगर 1 सवाल भी सही कर पाए हैं, 2 सवाल भी सही कर पाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये, आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहें। अगले दिन हम इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।